रामायण की अमृत धारा में आप सबका स्वागत है। सभी सुनने वाले सज्जनों को जय सिया राम जी। रामायण के पिछले भाग में आपने वहां तक सुना था जब पार्वती जी सीता जी को वही वर तुम्हें मिलेगा जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है। अब उसके आगे से पुष्प वाटिका में राम जी, रामायण बाल कांड भाग 10। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय जय सीताराम जी। छंद। मनु चाहि रचायु मिलहि सोवारु, सहज सुंदर सावेरो, करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु, जानत राबरो, एहि भांति गौरी असीस सुनिसिए, सहित ही हर्षियली, तुलसी भवान ही पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। अब इसका हिंदी में अर्थ समझिए। जिसमें तुम्हारा मन लगा है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुम्हें मिलेगा, क्योंकि वह करुणा निधान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस भांति पार्वती की आशीष सुनकर सखियों सहित सीता जी हृदय में प्रसन्न हुई, तुलसी भवानी को पूछकर अपने घर को चली। जानी गौरी अनुकूल सिए, हिय हर्षु ना जाई कही, मंजुल मंगल मूले, बामे अंग फड़कन लगे, बामे अंग फड़कन लगे। पार्वती जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगल के मूल बाएं अंग फड़कने लगे। सीता जी की सुंदरता की हृदय में सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु के पास गए। रामचंद्र जी ने सब हाल विश्वामित्र जी से कह दिया, क्योंकि वे सरल स्वभाव के हैं, छल तो उन्हें छू भी नहीं पाता। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे सारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। भोजन करके ज्ञानी मुनि कुछ प्राचीन कथा कहने लगे। दिन बीत जाने पर मुनि की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने लगे। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री राम जी ने उनको सीता जी के मुख के समान देख कर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि सीता जी के मुख के समान एक चंद्रमा नहीं है। दोहा। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन संकलंक, सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बाप रो रंक, सियापति रामचंद्र जी की जय, चंदु बाप रो रंक, सियापति रामचंद्र जी की जय। जन्म खारे समुद्र से, फिर विष इसका भाई, दिन में तेजहीन संकलंक, ऐसा विचार, चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। नित्य घटता बढ़ता है, विरही लोगों को दुख देता है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं। सीता जी के मुख की तुझसे उपमा देने में अनुचित कर्म करने का बड़ा दोष होगा। इस प्रकार सीता जी के मुख की शोभा चंद्रमा के बहाने वर्णन कर बहुत रात गई जान वे गुरु जी के पास चले गए। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम कर रात बीतने पर श्री रामचंद्र जी जागे और भाई से ऐसा कहने लगे, हे तात, जो कमल चकवा व संसार को सुख देने वाला है। यह सुनकर लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर प्रभु से मधुरवाणी में बोले, सब राजा तारों के समान उजाला देंगे, परंतु धनुष रूपी घोर अंधकार को दूर नहीं कर सकते। कमल, चकवा, भौरे और अनेक पक्षी
रात बीत जाने पर प्रसन्न हो गए हैं। इसी प्रकार हे स्वामी, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य के उदय होने से बिना परिश्रम अंधकार का नाश हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज फैल गया। हे नाथ, सूर्य ने अपने उदय होने के बहाने से आपका प्रताप सब राजाओं को दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल को प्रकट करने के लिए ही धनुष यज्ञ की प्रथा चली है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। स्वभाव से पवित्र राम जी ने स्नान किया, नित्य कर्म कर गुरु के पास आए और उनके चरणों में मस्तक नवाया। तब राजा जनक ने सतानंद जी को बुलाया और तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाया। दोहा। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पही जाई। चले तात मुनि कहे तब, पठवा जनक बुलाई। सियापति रामचंद्र जी की जय। पठवा जनक बुलाई, सियापति रामचंद्र जी की जय। सतानंद जी के चरणों में प्रणाम कर प्रभु रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जानकी ने बुला भेजा है। रंगभूमि में दोनों भाई आए हैं। ये समाचार जब नगर वासियों ने पाया तो सब बालक, युवा, बूढ़े, नर नारी घर का काम छोड़कर चले। जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई, तब चतुर सेवकों को बुलाकर कहा, तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सबको यथा योग्य आसन दो। उन्होंने विनय पूर्वक मधुर वचन कहकर उत्तम, मध्य, नीच, लघु सब स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थानों पर बैठाया। उसी समय राजकुमार आ पहुंचे। मानो मनोहरता उनके शरीर पर छाई हो। वे गुणों के समूह, चतुर, शूरवीर में श्रेष्ठ, सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले हैं। वे राजा के समाज में ऐसे सुशोभित थे जैसे तारों की गंगा में दो चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, उन्होंने प्रभु की मूर्ति वैसी ही देखी। बड़े रणधीर राजा ऐसा देख रहे थे मानो वीर रस शरीर धारण किए हैं। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डरे, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। जो असुर छल से राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्हें प्रत्यक्ष काल के समान देखा। पूर्ववासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य में शिरोमणि और नैनों को सुख देने वाले देखा। आगे का भाग कल। जय सिया राम जी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।